Hello students, today we are going to discuss heating effect of current. So let us start that. Heating effect of current क्या होता है ये? Whenever a current passes through a conductor, it produces heat. तो जब भी करंट पास करता है कंडक्टर से हीट प्रोड्यूस होती है. दिस इज़ नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो जूल ने इसको स्टडी किया था. जूल कहते हैं, जाउल कह लो उसको, साइंटिस्ट हमारे. इन्होंने स्टडी किया, इन्होंने बताया स्टडी करके भी हाँ जब जब करंट को पास किया जाता है कंडक्टर से हीट प्रोड्यूस होती है. तो है बड़े काम की बात हमारे. बेस्ड ऑन दिस फिनोमेना वी हैव मैनी इक्विपमेंट्स. हमारे पास बड़ी ऐसी चीज़ें हैं. इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे पास, इलेक्ट्रिक ओवन है, इलेक्ट्रिक फर्नेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, कैटल इलेक्ट्रिक, हीट कन्वेक्टर, इमर्शन रॉड, गीजर एंड सो ऑन. तो देर आर मैनी सच इक्विपमेंट्स, ऐसी डिवाइसेस हैं हमारी जो इस फिनोमेना पर डिपेंड कर रही हैं. कौन सा फिनोमेना? जब जब करंट पास करेगा कंडक्टर से हीट विल बी प्रोड्यूस. और कौन से फैक्टर पर होगी? वो जो जूल्स फैक्टर वो आगे बताएंगे हमें ना. फिलहाल इसका काज हल्का सा देखने की कोशिश करें कि क्या काज इसका, क्यों हीट प्रोड्यूस होती है. सो व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. हमें पता है इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम द नेगेटिव साइड टू द पॉजिटिव साइड, एंड वी से दैट करंट इज मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव साइड. सो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करने शुरू कर दिए. अब क्या होगा? ड्यूरिंग द ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद ईच अदर, आपस में टकराते हैं, और विद द एटम्स ऑफ द लैटिस, उस लैटिस के जो सब्सटेंस के एटम्स है उससे भी स्ट्राइक कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं. देयर किनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. इसकी जो किनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की लूज हो रही है, किसकी फॉर्म में प्रेजेंट हो रही है? हीट की फॉर्म में. तो अभी आपको पता नहीं, जूल ने बड़ा काम किया हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में. तो उनका पूरा एक्सपेरिमेंट पहले होता था, आज का सिलेबस का पार्ट नहीं है. तो फर्स्ट सेम में आप कह दो या +1 में पढ़ते बच्चे, उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था. ऐसे उनसे पहले माना जाता था हीट के यूनिट क्या? कैलोरी है. तो हीट एक अनदर फॉर्म की एनर्जी है और मैकेनिकल एनर्जी अनदर है. इन्होंने बताया बोथ आर इंटरकन्वर्टिबल. इन्होंने हमें बताया था 1 जूल इज 4.2 कैलोरी जो रिलेशन है वो इन्होंने दिया था. ऐसे इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट. उसमें क्या किया था? एक थर्मामीटर लगा दिया, साइड में कोई जैसे पंखे जैसे लगा दिए, ऐसे उन्होंने बात मास डालना शुरू कर दिया. तो जब जब मास करते थे, इसे फेंकते थे, वो घूमती थी चक्री घूमती थी इसके, तो पंख इसके पानी को लगते थे. तो उसमें हम बता नहीं चलती, वैसे काम चल रहा था. तो क्या होता था? चरनी के कारण हमने क्या देखा? एज दीज वेट्स आर फॉलिंग डाउन, तो क्या होगा? टेम्परेचर बता रहा था, हीट प्रोड्यूस हो रही है. तो इसका हम एलैबोरेट नहीं कर रहे. तो इन्होंने वहाँ भी हीटिंग पर इफेक्ट पर काम किया. फिर मैकेनिकल एनर्जी जब उसको रोका जाता है तो किस में कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है. वही बात इन्होंने जहाँ अप्लाई कर दी. क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं. अब जा रहे हैं तो बड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी अपनी रैंडम मोशन, दे आर स्ट्राइकिंग विद ईच अदर, आपस में टकराते हैं, और दे आर स्ट्राइकिंग विद द कोलाइडिंग विद किससे? तो एटम्स हैं. तो जब भी स्ट्राइक कोलाइड करेंगे क्या होगा? उसके कारण हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी. जैसे हम कहते हैं आपके पास मान लो लोहे की कोई चीज़ पड़ी है ना, मान लो लोहे का बड़ा पत्थर पड़ा है, हथौड़ी लो, बार बार स्ट्राइक करते रहो उस पर जाकर. थोड़ी देर बाद क्या करोगे? देखोगे वो गर्म हो गई है. तो हीट वो कहाँ से आई? हीट आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, आपने ऐसे हैमर को किया, स्ट्राइक किया, बार बार स्ट्राइक जब करते रहे तो आपकी किनेटिक एनर्जी का किस में कन्वर्ट हो रही थी? हीट में. सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, अंदर एटम से कर रहे हैं, उनके कारण उनकी जो किनेटिक एनर्जी है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. चलो काज की बात नहीं थी, हमने इतना बताना था मेन. व्हाट इज जॉल्स इफेक्ट? व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस्ड. अब कौन से फैक्टर्स पर काम कर रही है, कौन सा फार्मूला है, वो हमें बता रहे हैं. कौन बताएंगे? जूल. So it is found that heat produced in a conductor
इज गिवन बाय, तो उन्होंने बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए, वहाँ से उन्हें क्या रिजल्ट ला के हमें दिया, दिस इज द हीट प्रोड्यूस, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला उन्होंने दे दिया हमें। व्हाट इज H हियर, H इज हीट प्रोड्यूस्ड, I क्या है, करंट है इन कंडक्टर, R क्या इसकी रेजिस्टेंस है, और T क्या है, टाइम टेकन, कितनी देर के लिए काम हो रहा सारा। तो देखो किन बातों पर डिपेंड कर रही है हीट, एक तो करंट पे डिपेंड कर रही है, करंट के स्केयर पर डिपेंड कर रही है, मोर द करंट मोर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड, और दूसरा आर रेजिस्टेंस पर कर रही है, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा उतना क्या हीट लॉस वुड भी ज़्यादा, हीट उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी हमारी, जितना टाइम लग रहा है उतना ज़्यादा। तो आप देखते हैं इमर्शन रॉड हमारी क्या है, जैसे हम देखते हैं ऐसे रॉड है पानी में हमने डाल देते हैं, ऐसे स्पाइरल टाइप की होती है, दो वायर्स आ रही पास पास से, आप इसमें कनेक्ट नहीं कर रही, तो क्या कर रहे हैं, जितनी देर आपने ज़्यादा पानी गर्म करना तो 15 मिनट 20 मिनट लगाओगे, ऐसे जब गीज़र में रॉड होती हैं पहले स्लो में चलाना है, या फास्ट वाला 1000 वाट का है 2000 वाट का है, कैसे है, तो वहाँ से पता चलता हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला यूज़ करना है और ज़्यादा टाइम के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ये बात उन्होंने हमें बता दी एक्सपेरिमेंट्स करके। अब इसका प्रूफ हमने देखना है विद द हेल्प ऑफ द करंट और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से। ये क्लियर होगा हमको। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द प्रूफ फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ करंट, पोटेंशियल एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फार्मूला बड़ा आसान, आप 9th-10th में भी पढ़ते रहे हो। आप देखते प्रूफ इसका। Let there be a conductor AB. V is potential difference across conductor. I be current in conductor. पहले इतनी बात देख लेते हैं हम। सपोज हमारे पास ऐसे कंडक्टर हमने बना दिया, इसमें से क्या हमने इसे लगा दिया, इस तरफ बैटरी लगा देते हैं हम। क्या देखा हमने, ऐसे रहने, तो करंट इज पासिंग थ्रू इट, तो करंट पास हो रहा है, तो क्या देखा करंट किस तरफ जा रहा है, करंट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव, बैटरी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हमारे पास, ऐसे करंट जा रहा है। हम कहें कि ऐसे करंट चक्कर लगा के आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है हमारे पास। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं, इन द कंडक्टर दे आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। तो इलेक्ट्रॉन्स जो मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिया, दे आर मूविंग फ्रॉम, ये ए साइड है जिसकी बी साइड है, तो ऐसा हमने देख लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम बी टू ए इन कंडक्टर। आप देखना हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमने अप्लाई कर दिया, हम कह रहे हैं दोनों के क्रॉस कितना पोटेंशियल है, V पोटेंशियल है। वर्क डन निकालना, व्हाट इज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। तो पहले देखिए करंट कितना हमारे पास, I करंट है, कितनी टाइम के लिए लगाना, तो लेट T बी टाइम फॉर विच
करंट इज पास्ड इन कंडक्टर। तो हमने क्या किया, टी टाइम के लिए हमने करंट पास करवा दिया इस कंडक्टर से। कितना चार्ज पास करेगा, सो चार्ज पास्ड आई इंटू टी। पढ़ते ना करंट क्या है, क्या अपॉन करंट हम जानते हैं क्यू अपॉन टी होता, तो क्यू कितना आ गया आई टी। तो चार्ज है कितना पास हुआ, अगर आई करंट था हमारे पास इन द कंडक्टर, टी टाइम के लिए हमने करंट पास कर दिया, तो कितना चार्ज पास हो गया हमारे पास, क्यू आई टी। तो आई टी करंट हमने चार्ज पास कर दिया। ठीक है, बात क्लियर होगी आपको। इस चार्ज को मूव करने के लिए वी हैव टू डू सम वर्क। The work done in moving charge Q। तो क्या पढ़ा था हमने, पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद आया जी फार्मूला। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज। सो अगर Q चार्ज के लिए हमें माना था कि फॉर चार्ज Q वर्क डन इज W, तो वन चार्ज के कितना होगा, W अपॉन Q, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल वोल्ट। इसे हमने कहा था वोल्टेज। सो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। सो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या हो गया हमारे पास, Q और V। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा टू मूव चार्ज अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। इसके रेजिस्टेंस कितनी मानी हमने, R है। तो अगर R रेजिस्टेंस है, अभी लिखा नहीं हमने, अगर रेजिस्टेंस है कोई ना कोई इसकी, तो रेजिस्टेंस के कारण वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ा हमें, QV। मान लिया हमें इतना आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दें। यूजिंग इक्वेशन 1 क्या हमने देखा, आई टी वी, इसे ऐसे लिखते हैं, वी आई टी, ऐसे याद रखता। तो ये वर्क हमने कर दिया। दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। अब यही तो वर्क हम जो कर रहे हैं बार बार, ऐसे मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ बार बार ऐसे, तो ये मैं स्ट्राइक करने में जो वर्क कर रहा हूँ दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट, हुआ ना हीट में कन्वर्ट। तो जो ये वर्क कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और स्ट्राइक कर रहे हैं, साथ आगे जा रहे हैं, स्ट्राइक करते करते जा रहे हैं। तो देयर बाय दिस वर्क इज कन्वर्टिंग इनटू, किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा। तो हम ये कहेंगे हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, वी आई टी। तो ये हीट इतनी हमारे पास प्रोड्यूस होगी, वी आई टी। जो वर्क है वही हमारा क्या कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया, और कहीं नहीं जा रहा। ये बात क्लियर होगी, इतनी हीट आ गई हमारे पास, वी आई टी। अब फ्रॉम ओम्स लॉ क्या पढ़ा हमने, फ्रॉम ओम्स लॉ वी क्या, वी इज इक्वल टू आई आर। इसे एप्लीकेशन 2 कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या देखा, देयरफॉर एच कितना आ गया, V की जगह आई आर फिल कर दो, I और T देखो ओपन करके क्या मिला हमें। वी गॉट द रिक्वायर्ड रिलेशन, जो बच्चे ज़्यादा याद रखते हैं, कौन सा, I का स्क्वायर हो गया RT, याद है ना, यहाँ हेयर R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब और कैसे इस लिस्ट को लिख सकते हैं हम, फ्रॉम ओम्स लॉ अगर V आई आर है तो I क्या हो सकता है, V अपॉन आर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर हम ऐसे चलते हैं इक्वेशन 2 से,
आई की वैल्यू फिल कर देते तो क्या होना था, अगर हम आई की वैल्यू से फिल करते तो वी रहेगा आई की जगह वी अपॉन आर इंटू टी। तो क्या आएगा हमारे पास, आगे लिखते हैं हम एच इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर इंटू टी। सो रिलेशन आ गया हमारे पास हीट का, ये भी रिलेशन है वी स्केयर अपॉन आर अपॉन टी। सब देखो कौन सा रिलेशन आ गई हीट के, मैं रब कर रहा हूँ बाकी सभी चीज़ों को। तीनों के तीनों रिलेशन, दीज आर द थ्री रिलेशंस विच आर इक्वल टू ईच अदर। तीनों एक ही बात कह रहे हैं। एक इसमें कह रहा है वोल्टेज करंट और टाइम में, इसमें रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही। एक इसमें कह रहा है करंट रेजिस्टेंस और टाइम में, इसमें वोल्टेज की बात नहीं हो रही। एक इसमें कह रहा है वोल्टेज रेजिस्टेंस और टाइम में, इसमें करंट की बात नहीं हो रही। बात एक ही है, फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैन इंटर कन्वर्ट बिटवीन दीज रिजल्ट्स। एक से दूसरे में हम जा सकते हैं। कौन हमारी हेल्प करता है, ओम्स लॉ हेल्प कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि कंडक्टर पे अगर वी पोटेंशियल अप्लाई करें, जितने टाइम के लिए करंट जा रहा है चार्ज विल मूव थ्रू द कंडक्टर। तो उस कंडक्टर को चार्ज को मूव करने के लिए जो काम करना पड़ता है वर्क, दैट इज पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दें चार्ज को। तो वही वर्क हमारा क्या अपीयर हो रहा है एज इन द फॉर्म ऑफ हीट। उसके ये तीन फॉर्म हमारे पास आ गए। डन। अब इसी से हमारा नेक्स्ट आ जाता है पावर या इलेक्ट्रिक पावर, अभी कह दो इसको, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। The rate at which work is being done in या इन पासिंग करंट थ्रू करंट, है ना, ऐसे इन पासिंग करंट थ्रू कंडक्टर। जो मैं लिखने वाला था, और इन मूविंग चार्जेस थ्रू द कंडक्टर है। तो चार्जेस को मूव करने के लिए कंडक्टर में बात वही है, टू पास करंट थ्रू द कंडक्टर। तो क्या कहता है, रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, किसके लिए, इन पासिंग करंट थ्रू कंडक्टर। तो कितना रेट ऑफ डूइंग वर्क है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर क्या हमारे पास आ गया, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या पढ़ा था आपने, ये तो भाई होता Q इंटू वी। Q कितना था, आई टी। तो टी से टी कैंसिल, तो क्या मिला हमें, P इज इक्वल टू आई वी। जो कॉमन फॉर्म है से P इज इक्वल टू, यहाँ लिख दो ऊपर, तो यहाँ लिख दिया मैंने P इज इक्वल टू वी आई, हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं हम। ये रिलेशन हमारे पास आता है P इज इक्वल टू वी आई। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, दोनों की प्रोडक्ट जो है। मान लो हमारे पास है जी कोई, है ना, 220 वोल्ट 5 एम्पियर वाला बात, तो जितनी कितनी पावर कंज्यूम करेगा, इट भी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल सी द पावर ऑफ दिस इक्विपमेंट, जो उसकी पावर है पता लग सकती है हमें। तो ये बात हमें होगी हमारे पास, ये तो आ गई। अब इस रिलेशन को दूसरी फॉर्म में लिखना हो तो वही फ्रॉम ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर फिल कर दो। तो P क्या हो गया हमारे पास, आई आर आई, तो P आ गया आई स्केयर आर। यहीं पर फिल करना तो कर दो। फिर फ्रॉम ओम्स लॉ आई को क्या फिल कर दें, V अपॉन आर। यहाँ पर कर दो तो भी ठीक है, यहाँ पर करना तो भी ठीक, इस बार इस पर कर दें। तो P कितना आ गया, V अपॉन आर का स्केयर इंटू आर। तो क्या देखा हमने,
वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वही जो 3 रिलेशन हमने किए थे किसके, हीट वाले, वही 3 रिलेशन आगे, बस टाइम अब नहीं आ रहा। तो कुछ भी नहीं, पावर फाइंड करनी तो टाइम से डिवाइड करते हैं वर्क। सो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। कर लिया नोट आपने, रिलेशन अपने पास रखो ऐसे बस। अब बात वही है, हीट का क्या था आया याद, वी आई टी। दूसरा कौन था आई स्क्वायर आर टी, वही बात। तीसरा कौन था वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये 3 हीट के थे, उसके पैरेलल हमारे पास 3 पावर के आ गए। तो बस टाइम से डिवाइड करना है, तो रेट हमें पता चल गया कितनी स्पीड से वो जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, विच कौन करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ये बात क्लियर होगी। एक बात और हम कर दें, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात भी कर दें यहाँ पर। It is the amount of work done in passing current through a conductor for a given time। किसी खास टाइम के लिए करंट को पास करना में कंडक्टर से, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो क्या देखा हमने, एनर्जी क्या इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क क्या हमारा आ रहा है वी आई, और आप कह सकते हैं ऐसे पावर इनटू टाइम। कितनी पावर की चीज़ है, कितनी देर के लिए हो, तो पी टी, ऐसे भी हम कह सकते हैं इसको। एनर्जी क्या, पी इंटू टी, ऐसे भी लिखते हैं हम। तो क्या लिख दिया आपने, फिर वहीं से कन्वर्ट कर दिया। वी कैन से लाइक दिस, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो एनर्जी क्या आ गई, फिर वही आई स्क्वायर आर टी। इतनी एनर्जी हमें कंज्यूम करनी पड़ेगी, सो दैट वी कैन मेंटेन करंट आई फॉर द टाइम टी इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो आई करंट अपने पास करना है टी टाइम के लिए, किसमें से, एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी आर है, जिसके फिर सम फार्मूले वही हो जाएंगे, क्या वी स्क्वायर अपॉन आर टी, और कौन सा वी आई टी। तो कोई भी आप लिख दो तीनों, उसके भी फार्मूले आ सकते हैं। डन। अब इसी से एक और बात देखो, ये बात क्लियर हो गया आपको। ऐसा यूनिट क्या है वर्क का, ये जूल है हमारे पास, कैपिटल जे से हम करते हैं इसे ना। नाउ क्या पढ़ा हमने, एनर्जी क्या आ गई, पी इंटू टी। एनर्जी किस में है हमारे पास, इस पर वाट में, ये किस में है, सेकंड में। हम कह सकते हैं जूल इज इक्वल टू वाट सेकंड। अब प्रैक्टिकल यूनिट क्या इसका और बनता है ना। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज किलोवाट आवर। ये कमर्शियल यूनिट्स जो हमारे मीटर लगे घरों में, इलेक्ट्रिक मीटर है जिससे हमारा बिल बनता है ना, इलेक्ट्रिक बिल, वो कौन सा यूनिट है, किलोवाट आवर। तो कहाँ से आ रहा है, पी इंटू टी। तो क्या देखा हमने, पावर हमारी कितनी है 1000 वाट, कितने टाइम के लिए, 1 आवर। तो 1 आवर में कितने हमारे पास हैं सेकंड्स, 3600 सेकंड।
तो क्या देखा हमने 1000 ये 36 × 5 वाट सेकंड थी क्या हमारे पास। दिस इज क्या है 3.6 कर दो, यहाँ पर पॉइंट डाल दो, जो कॉमनली हम लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन 6 जूल। तो इस तरफ क्या हमारे पास, इस तरफ है किलोवाट आवर, ऐसे हमने लिखा था पावर को। सो ये कमर्शियल यूनिट है। इसका अनदर फॉर्म क्या हम लिखते हैं, नोन एज BOT। क्या मीनिंग इसका, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स, बोर्ड ऑफ BOARD, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स। जो कमर्शियल यूनिट है जिसके हिसाब से मीटर का बिल हमारा आता है, तो कौन सा यूनिट है, किलोवाट आवर। तो देख लो कितना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जूल। तो क्या कह रहा, इफ़ ए डिवाइस ऑफ 1000 वाट, 1000 वाट की चीज़ है हमारे पास कोई, जैसे हीटर है या गीज़र है, 1 घंटा चले, इट वर्क्स फॉर 1 आवर, देन यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड इज किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कितनी एनर्जी कंजम्पशन हो रही है कमर्शियली, से हम कैसे नोट करते हैं, किलोवाट आवर से। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, वी हैव डिस्कस 3 थिंग्स। क्या, हीट एनर्जी प्रोड्यूस, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है, वर्क डन। फिर उसके बाद क्या देखा, पावर द रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसी हमने निकाल दिया रिलेशन उसके। लास्ट में देखा हमने क्या, एनर्जी प्रोड्यूस, फिर उसके कारण आ गए। सो एनर्जी प्रोड्यूस एंड वर्क डन दोनों सेम थे। उसमें क्या चाहिए था हमें, जो सारा वर्क हो रहा था वो हीट में कन्वर्ट हो रहा था। इसमें हम कह रहे हैं कि ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, बाहर से, सो दैट दिस मच करंट कैन बी पास्ड। सो ये हमारा लास्ट लेक्चर था थ्योरी का। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स। थैंक यू क्लास।